अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मर्सद, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया ने कल फतह हासिल की है, उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही है जी कि ये अंपायर ने जो है वाइड क्यों नहीं दिया, आईसीसी बराबर है बीसीसीआई, तो फलाना तिगाड़ा ये वो चलता रहा है, सेल्फिश इस तरह की चलती रही है। लेकिन रमीज राजा ने इसके ऊपर जो शटअप कॉल दी और उनका ये कहना है कि भाई आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरीके से मैच जीता है, ये इंपॉर्टेंट है और उनसे सीखिए और सब सेल्फिश बन जाओ। हाँ, सब सेल्फिश बन जाओ। अगर इस तरह से फतह मिलती है तो सीखें जी। इस सवाल से बात करेंगे जरा सारे मुद्दे पे। तो अगर आप बिल्कुल राहुल आए और उन्होंने स्पेशल उस सारी चीज को एक्सप्लेन किया है जो वहां पर हुई है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, जिस तरीके से आप कह लें कि इंडिया ने कल फतह हासिल किया है, ट्रेंड ही बन गया। देखिए बिल्कुल ट्रेंड तो बन गया है, लेकिन आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मैच है। रमीज भी इस पर बात की है उन्होंने। रमीज राजा ने बड़ी खुली डुली बात की और मैं उनसे काफी एग्री हूं उस बात पे जो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो पहली बात तो यह है कि लोगों ने कहा ना कि पाकिस्तान के ट्विटर पर सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा था और इसमें आधी अवाम इवन उनके खिलाफ भी थे। जो अवाम थी आपका लोग जो बाबर के डाई हार्ड फैंस हैं, इन शॉर्ट आप देखो तो वो ये ट्रेंड चला रहे हैं कि बाबर अगर ऐसी इनिंग खेलता तो लोग उसको सेल्फिश बोलते। मुझे आप बताओ कि ऐसी इनिंग बाबर ने खेली कब है? ओ भाई अगर आखिरी 30 रन में बाबर 24 या 22 रन निकाल के अपनी सेंचुरी कर लें तो हम तो तालियां बजाएंगे, हम तो ढोल बजाएंगे, हम तो नाचेंगे कि अगर 30 रन रहते हैं और उसमें से 23-24 बाबर अकेले बना ले। हमें तो मसला ये रहता है, या बाबर की जो आप कह लो कि क्रिटिक्स हैं उन्हें मसला ये रहता है कि बाबर गेयर चेंज नहीं करता। कि अगर बाबर सिंगल ना ले और छक्के मार रहा हो, एक बात है विराट कोहली सिंगल ही ले रहा था, चौके छक्के मार रहा था, तो अगर ये काम बाबर कर ले तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जो बाबर की जो खराबियां हैं, जो बाबर की आप कहते हो ना डिफॉल्ट पॉइंट है, वो सारे फिल हो जाए। यार आप ये देखो कि अब राहुल ने आके जवाब दिया, रमीज की तो चलो मैं आगे जाके बात करते हैं, जो उन्होंने बात की है उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको सेल्फिश बोलते हो ना विराट कोहली को, तो पाकिस्तान में सारों को सेल्फिश हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी नॉक अगर सेल्फिशपन है तो भाई फिर तो ये आपको वर्ल्ड कप जिता देगी। और इंडिया पॉइंट्स पर टॉप पे है। इंडिया को विराट ने 4 में से 3 में अपने बलबूते में जिताया। इस टाइम विराट कोहली अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल। और अगर ये सेल्फिशनेस है तो भाई पाकिस्तान की कम से कम खुदारा 2 खिलाड़ी सेल्फिशनेस दिखा दें, 2 खिलाड़ी हो जाएं ताकि हम भी कुछ जीत जाए वर्ल्ड कप में, क्योंकि आज हमारे लिए डू और डाई है। दूसरी तरफ राहुल ने इस पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और जो कुछ लोग बात भी कर रहे हैं ना तो उनको भी राहुल ने जवाब दे दिया। राहुल ये कहता है कि विराट मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई तू सिंगल ले, सिंगल ले। मैंने बोला विराट को, विराट सिंगल की जरूरत नहीं है, आप अपनी सेंचुरी कंप्लीट करो, क्योंकि उस बंदे को पता था कि यार चेन्नई में मुझे कितना दुख हुआ, मैं सेंचुरी के करीब और मेरी सेंचुरी नहीं हुई और एंड में चौका मारना चाह रहे थे, वो छक्का लग गया। तो ये राहुल को क्रेडिट जाता है कि राहुल ने विराट की सेंचुरी बनवाई। उसने कहा यार देखो रन रेट हमारा आसमानों को छू रहा है, नंबर 1 पे हम है, जरूरत ही नहीं है, जीत हमारी हर मैच में हो रही है, कोई टीम हमारे थल्ले में नहीं आ रही। सेमीफाइनल में पहली टीम हम ऑलमोस्ट बन चुके हैं, बनने वाले हैं। उन्होंने कहा यार गेम जीते हुए हैं, रन रेट हमारा ऊपर है, आप सेंचुरी की तरफ जाइए, सिंगल नहीं भी बनता खैर है। विराट ने कहा लोग क्या बोलेंगे, विराट ने बोला, विराट के अल्फाज थे ये, राहुल ने बोला कि लोग बोलेंगे कि ये अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है। राहुल ने कहा नहीं, बोलने दो लोगों को, आप सेंचुरी कंप्लीट करो। लेकिन विराट ने जो छक्का मारा है ना अली आखिर में, क्योंकि इंडिया ने 3 रन आगे चला गया तो इंडिया का जो नेट रन रेट है वो बेहतर होगा। आपको याद है एशिया कप में अफगानिस्तान को नहीं पता थी बात, नहीं पता थी, नेट रेट खराब हो जाता, आखिर में वो छक्का मार के जो विराट ने सिंगल लेके, अगर सिंगल लेके पूरी करते ना कसर, सिंगल लेके जीत जाते अगर खत्म हो जाता मैच, वो जो उन्होंने छक्का मारा है उससे इंडिया का नेट रन रेट और इंप्रूव हुआ, ये लोगों को पता ही नहीं। अब यह हमारी भी गलती थी। अब पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं ना रिजवान के या बाबर के फैंस, रिजवान अगर आपको पता है वो जो चौका रिजवान ने विनिंग शॉट मारा था और रिजवान वहां पे सिंगल ले गए थे, याद है आपको? पाकिस्तान से लगा कि मैच में सिंगल काउंट हुआ था, चौका नहीं काउंट हुआ था। अब यह आपने बात की, रिजवान ने क्रॉस कर दिया। अगर रिजवान खाली क्रॉस ना करते, इफ्तिखार को क्रॉस ना करते तो पाकिस्तान का भी नेट रेट इंप्रूव होता। तो ये गेम की लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे फैंस के अंदर, जो फिर ये गलत ट्रेंड चला रहे हैं सिर्फ इस पर के बाबर के आप फैन हो, तो आप ये जस्टिफाई नहीं करता। आप अब कैटल वो पे क्रिटिसाइज हुआ, ये वही कैटल वो है जब इसने रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, आमिर ने आउट किया, इसने बोला आपका टाइम आप रिव्यू नहीं लोगे। ये वही है जब 2019 में को थ्रो मारी थी गुप्टिल ने, यही खड़ा था, इसका ही रिएक्शन था जब रिव्यू लिया था। जब इंडिया हारा इंग्लैंड से 2022 के सेमीफाइनल में चेस नहीं कर सका, 10 विकेट से हारा, यही खड़ा हुआ था।
हर टाइम यही था, इंडिया के लिए नाइटमेयर रहा था। अगर देखो एक और बात, लोग कह रहे हैं इसने डिसीजन नहीं दिया। आप पहले मुझे बताओ कि ये जो इसने डिसीजन नहीं दिया, ठीक है मैं मानता हूं, मुझे आप बताओ कि जो अंपायर ने डिसीजन नहीं लिया, ये नुकसान किसका हुआ? वाइड नहीं दी इंडिया का। एक और बात नहीं एक और बात नहीं, मैं एक और बात भी बताऊं, अगर इसमें वो वाइड दे भी देता ना बिलफास, अगली बॉल फिर उसे वाइड करने की कोशिश की थी, अगली बॉल में विराट कोहली वाइड भी खेल रहा था, और ये तो गेम की लैक और एक रन फिर भी रहता था, विराट कोहली फिर भी बाउंड्री यार देखो, वो भी तो गेम की स्पिरिट खराब कर रहे थे, बांग्लादेशी स्पिरिट खराब कर रहे थे। 2 रन रहता था तो अंपायर ने बोल्ड डिसीजन लिया। और देखो वाइड का फायदा इंडिया को होना था, तो उसने इंडिया को फायदा नहीं पहुंचाया ना। एक बात है, उसने कहा ठीक है मैं वाइड नहीं दे रहा, लेकिन उसने एक अगर आप देखो तो उसने एक अच्छा डिसीजन लिया ऑन द डे, खड़े होकर उसने एक जो डिसीजन लिया वो एक क्रिकेटिंग सेंस में मैं बोलता हूं कि कैटल वो को अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, अच्छा अंपायर है। आज के डिसीजन की मैं बात नहीं कर रहा, आज का डिसीजन हटा दो, इंडियन फैंस बड़ा उसको बुरा कहते रहे हैं पास्ट में भी, लेकिन मैं उस अंपायर को इस टाइम जितने आपके आईसीसी के अंपायर हैं डिसीजन मेकिंग में इस टाइम वो सबसे बेहतरीन अंपायर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अंपायर है, सबसे बेहतरीन नर्व्स पे कंट्रोल रखने वाला वो अंपायर है। वो बहुत अच्छा अंपायर है, इंग्लैंड शायद, वो बहुत अच्छा अंपायर है। और उस रिचर्ड कैटलबो की जो अंपायरिंग है वो क्लास है भाई, उसके अंदर क्लास है। उसने अगर डिसीजन लिया भाई, उसने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर उसने वाइड का नहीं भी लिया, मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा इस टाइम आईसीसी में वो फेवरेट अंपायर है, वो बेहतरीन डिसीजन लेता है, वो ग्रैंड मैचेस में, बड़े मैचेस में प्रेशर हैंडल करने वाला है। और अगर बंगाली चीटिंग कर रहे थे, उसने ये गलत कर रहे थे फैसला लिया, तो आप उसकी तारीफ करो। रमीज ने भी ये बात की, उन्होंने शटअप कॉल दिया रमीज ने, उन्होंने कहा यार आप क्यों हर टाइम नेगेटिव चीजें निकाल लाते हो, आप हर अच्छी बात में से आप नेगेटिव चीज निकाल लाते हो। ये मैच एक बेकार मैच था, ये मैच एक वन साइडेड मैच था, इंडिया ने बेम्बूजल्ड किया बांग्लादेश को, आपने कोई बात नहीं की, वन साइडेड मैच हो रहा है। अगर अभी विराट कोहली ने सेंचुरी कर ली, और इवन विराट कोहली सेंचुरी करने नहीं जा रहे थे, राहुल ने यह भी कंफर्म किया, शुरू में नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब 30-32 रन रह गए, फिर विराट ने कहा चलो करीब हूं मैं ट्राई कर लेता हूं। फिर विराट ने जब छक्के चौके मारा शुरू किए और उन्होंने मार लिए। दूसरी रमीज ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि आप ये जो क्रिटिसाइज कर रहे हो इस चीज को आप छोड़ो, आप रोहित और विराट की हार्ड हिटिंग देखो। स्पेशली उन्होंने कहा रोहित शर्मा को आप देखो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान टीम ने एक छक्का भी नहीं मारा, 0-6 मारा है। उन्होंने कहा आप अपनी हार्ड हिटिंग देखो कि आपकी हार्ड हिटिंग कितनी डाउन जा रही है। गौतम गंभीर ने भी इस पर बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़े हार्ड हिटर रहे हैं, शायद आफरीदी थे, अब्दुल रजाक रहे हैं, इमरान नजीर, सईद अंबर। उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या हो गया कि आपसे छक्का नहीं लग रहा है, आप छक्के की ट्राई नहीं कर रहे, ये हुआ क्या? आप डिफेंसिव मोड पे जा रहे हो। पूरे मैच में रोहित शर्मा इस टाइम वर्ल्ड में लीडिंग सिक्स छक्के मारने वाला बन चुका है, दबा के मारे हैं। आज भी जबरदस्त बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, आज तो विराट कोहली 4 छक्के मार गया। वो देखो आप, आज तो इवन रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे, विराट कोहली 4 छक्के मार गया। क्या शानदार छक्के विराट कोहली ने मारे। तो आप देख लो इस टाइम जो चल रहा है वो यही है कि यार अब ये हम फजूल बच्चों वाली बात है कि हम बोले जी वो अंपायर ने वाइड नहीं दी, अब अंपायर वाइड दे भी देता, क्या इंडिया हार जाता? और इंडिया जीतना ही था इंडिया ने। तो ये तो अजीब सी बच्चों वाली बात है यार। ये अगर वाइड हो भी जाती, विराट कोहली ने अगली बॉल पे बाउंड्री मारनी। देखो अगर, चलो मैं आज सवाल करता हूं, अगर विराट की जगह कोई और खिलाड़ी, केन विलियमसन खेल रहा होता, आपका बाबर खेल रहा होता, फिर चलो बाबर कोई तब जाते भाई। एक अगर स्टीवन स्मिथ खेल रहा होता, क्या तब हम बात करते ये बात? या बाबर अगर खेल रहा होता तो हम यहाँ पे सेलिब्रेशनों के पुछाड़ कर देते कि बाबर ने तारीख रकम कर दिया, किंग बाबर आजम ने तारीख रकम कर दिया, ये कर दिया, शटअप कॉल ने, बाबर ने शटअप कॉल दिया। हम यहाँ पे बोल रहे होते ना, हम बोल रहे थे कि बाबर ने शटअप कॉल दिया, बाबर ने अपने हिटर्स को जवाब दे दिया, बाबर ने तारीखी सेंचुरी किया, 100 सेंचुरियां इस पर कुर्बान है जैसे बाबर ने सेंचुरी की। क्यों? क्योंकि 34 रन रहता है और वहां पर विराट कोहली का अपना 24 रन रहता है और वहां पे 22-24 रन रहता है और वहां से विराट ने सेंचुरी की या बाबर भी करता तो हम तो पागल हो जाते, हम तो लिटरली पागल हो जाते। लेकिन जाहिर है उस विराट ने किए हुए हैं, वो तो सचिन का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। सचिन रमेश लेजेंडरी तेंदुलकर, उसकी सचिन की सेंचुरी 49 है ओडीआई में, विराट साहब 48 बना चुके हैं। तो विराट साहब तो अगर अगले 2 मैच, अगर यानी कि पूरे वर्ल्ड कप में ले लो या चलो पूरे कैरियर में ले लो, अगर विराट ने 2 सेंचुरियां मार दी और मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में 2 आ जानी है, तो भाई जिस तरह अगर उसने 2 वर्ल्ड कप में सेंचुरियां मार दी तो विराट कोहली तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा और विराट कोहली 50 सेंचुरियां मारने वाला ओडीआई में तारीख का, क्रिकेट की तारीख का पहला बल्लेबाज बन जाएगा।
तो यार आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए अगर उसने खेला है। विराट कोहली को और पाकिस्तान में विराट कोहली की जितनी फैन फॉलोइंग है वो हमें पता है कि क्लब विराट क्रिकेटर्स कोहली की विराट कोहली को अपना आइडियल मानते हैं। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर और विराट कोहली को कोई हेट नहीं देता। इवन मैंने खुद जब विराट कोहली ने सेंचुरी मारी मैंने अपने काफी दोस्तों के स्टेटस देखे कि उन्होंने किंग किंग करके जो है स्टेटस लगाए हुए थे और वो बड़ा खुश हुए विराट कोहली की सेंचुरी को देखकर। इवन बाबर आजम ने कितनी बार कहा है कि यार मुझे विराट कोहली बड़ा पसंद है और मैं भी विराट कोहली की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। याद होगा विराट कोहली का टाइम पर डाउनफॉल चल रहा था, बाबर आजम ने उनके लिए ट्वीट किया था। इवन विराट कोहली ने बोला है कि मेरी भी बाबर आजम के लिए बड़ी जो है। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान में भी कल से अगर आप देख लो तो आपके जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, शोएब मलिक ने तो यहां तक कहा है कि इस टाइम विराट कोहली ने जो करके दिखाया, पाकिस्तानी क्रिकेटर अगर सिर्फ विराट कोहली को फॉलो कर लेना, सिर्फ अगर जो यंगस्टर्स आ रहे हैं और जो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर हैं, जो यंगस्टर हैं अभी टीम में, अगर वो खाली विराट कोहली को फॉलो कर लेना तो भाई वो कहां तक पहुंचेंगे, उनकी ये सोच है। मिसबाउल हक ने कहा कि भाई मैं जब भी विराट कोहली के अगेंस्ट खेला हूं, अगेंस्ट इंडिया मैच खेले तो हमारा ये होता था कि यार विराट कोहली को आउट कर दो, ये हमें नहीं छोड़ेगा। वसीम अकरम कहते हैं कि मैं तो शुक्रगुजार हूं कि विराट कोहली से पहले मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। ये ऑनरी रिमार्क्स है। वसीम अकरम भी बहुत बड़े बॉलर थे। इवन हम ये भी कहते हैं कि अगर वसीम अकरम बोल कर रहे तो विराट कोहली कर रहे तो बड़ा मजा आता, लेकिन ये उन्होंने ऑनरी इतनी बड़ी बात कह दी है। विराट कोहली के लिए भी अच्छी और बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं तो शुक्र करता हूं कि मैं जो वो विराट के पहले ही मैं रिटायर्ड हूं, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। शोएब अख्तर ने विराट के वाले को भी विराट को बड़ा प्रेस किया। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट किया, बांग्लादेश को छोटा दिल नहीं रखना चाहिए, बांग्लादेश को बड़ा दिल रखना चाहिए और इसमें डरना नहीं चाहिए। अगर वो सेंचुरी बनाया है, वहां तक पहुंचा है 90s या वोट एवर 97 तक पहुंचा है, तो उसने अच्छी इनिंग खेली है। आप एक वाइड या दो वाइड से आप शायद सेंचुरी वो नहीं होगी, शायद आपको थोड़ा सा सुकून जरूर मिलेगा, लेकिन एट द एंड आप ग्लोबली आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट डाउन होगी और आपको सब बुरा भला ही बोलेंगे जो बांग्लादेश को बोल रहे थे। फिर इसके अलावा शायद आफरीदी ने भी बोला कि क्रिकेट ये जो चिकन हार्टेड लोग हैं ये उनके लिए नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को बोला कि बांग्लादेश को चाहिए कि वो थोड़ा सा बड़ा दिल होकर खेले और क्रिकेट आपको यही सिखाती है कि आप बहादुरी से खेलते हैं। आप हारते भी हो तो आप बहादुरी से हार के जाओगे। ठीक है, इंडिया अच्छी खेला, आप बुरी खेलो, एक दिन आपका बुरा था, उनका अच्छा था, ये होती है चीज। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप इतना नेगेटिव माइंड सेट के साथ हो जाए। आमिर सोहेल ने बात किया, मोहम्मद शमी ने बात किया, मोइन खान ने बात किया, राशिद लतीफ ने बात किया, सब ने एक ही बात किया है और सब ने विराट कोहली को सराहा है। और बहुत सारों ने, आज पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, उन्होंने यही कहा कि आप भी इंडिया की तरह, विराट की तरह, बाबर को मशवरा दिया गया ज्यादातर क्रिकेटर्स का कि बाबर को चाहिए कि थोड़ा सा सीखें, हार्ड हिटिंग में अपनी इंप्रूव लाएं, स्पेशली बाकी पाकिस्तान के प्लेयर्स, क्योंकि बेंगलोर का छोटा ग्राउंड है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बेंगलोर के ग्राउंड की भी बता दूं तो बेंगलोर में जो चेज है वो करना आसान है। 20 मरतबा ऐसा हुआ जो चेजिंग टीम जीत है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि जो 45% है वो टीम फर्स्ट बैटिंग करने वाली जीती है, लेकिन 65 जो परसेंट है, बल्कि 40-60 है, 40% जो है वो आपकी पहले बैटिंग वाली जीत रही है और 60 टाइम जो टीम वो जीत रही है वो जो चेस करती है। क्योंकि बेंगलोर का जो विकेट है चन्ना स्वामी स्टेडियम का, वो आपको पता है छोटा स्टेडियम है, रात को ड्यू भी पड़ेगा। दूसरा जो हाईएस्ट रन बनाया यहां पर वो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट बनाया, आई थिंक 386 रन मारा था, वो हाईएस्ट रन है इस ग्राउंड पे। जबकि जो हाईएस्ट चेज हुआ है वो आपको पता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलोर का तारीखी मैच था 2011 वर्ल्ड कप का। आयरलैंड ने 329 रन बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, जो बड़ा हिस्टोरिक मैच था। तो पाकिस्तान आई होप के अच्छा करे और आज मैच जीते। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को जाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज बाबा।